90वां वर्ग सर्ग। पृथ्वी के अंदर अनंत जगतों की सृष्टि तथा जलधारा से समस्त जल लीलाओं का पूर्वतः वर्णन। जैसे प्रसिद्ध जगत में चांदी की शिला आदि विभिन्न प्रदेशों में अनेक ब्रह्मांड है, वैसे ही धारणाओं से देखे गए भूमंडलों में भी प्रत्येक वस्तु में वे जगत है या नहीं, यो संदेह कर रहे श्री रामचंद्र जी ये प्रश्न करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण, इसके बाद मुझसे ये कहिए कि जैसे प्रसिद्ध जगत की वस्तुओं में प्रत्येक में आपने अनेक जगत देखे, वैसे ही आपने धारणा अभ्यास से जिस महीपीठ को देखा, उसके विविध प्रदेशों के भीतर भी आपने कहीं जगत देखे या नहीं। इस श्लोक में मंडल शब्द को प्रदेश भेद का वाचक समझना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र पृथ्वी धारणा से परमात्मा के जागृत पृथ्वी मंडल और स्वप्न पृथ्वी मंडल जगत समूह, स्वप्न पृथ्वी मंडल समूह रूप बनकर मैंने तत्त पृथ्वी के प्रदेश विशेष रूप उसके हृदय में जो कुछ साक्षी दृष्टि से देखा और मन से विचार पूर्वक अनुभव किया, उसे कहता हूँ, सुनिए। स्वप्न का जगग्रहण, स्वप्न की पृथ्वी के अनेक प्रदेशों में भी अनंत जगत का अवलोकन हो सकता है, ये बात बताने के लिए किया गया है। क्या देखा, क्या अनुभव किया, इसे कहते हैं। पहले देखी गई चांदी की शिला के सदस्य ही, यानी चांदी की शिला में मैंने जैसे समस्त जगत देखे थे, वैसे ही धारणा से संपूर्ण दृढ़ भूमंडल के सभी स्थानों में जगत जालसा स्थित मैंने देखा। समस्त दृश्यमान द्वैतमय होता हुआ भी यथार्थ से शांत अद्वैत है। कैसे द्वैतमय है और कैसे शांत अद्वैत रूप है, इस पर कहते हैं, सभी स्थानों में जगत है और सभी जगह ब्रह्म भी स्थित है तथा सब कुछ शून्यात्मक एवं परम शांत रूप है और सब अनेक तरह के आरंभों से पूर्ण भी है। सर्वत्र पृथ्वी आदि स्थूल पदार्थ है और यथार्थ में वह कुछ भी नहीं है। अनुत्पन्न स्वप्न नगर के सदस्य यदि कुछ है तो केवल ये चिदाकाशी वस्तु है। एक अनेक या सत्य वस्तु सब सिद्ध हो सकती है जब एक अनेक आदि का दर्शन करने वाला दर्शनाभिमानी संसार में प्रसिद्ध हो, परंतु ऐसा दर्शनाभिमानी ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। भद्र, एक प्रपंच में जब न तो नाना अनेक वस्तु है, न नाना एक वस्तु है, न अस्तित्व है और न नास्तित्व ही है, क्योंकि अधिक क्या कहे, जो हम मैं शब्द से दर्शनादि का अभिमानी कहा जाता है, वह भी नहीं है। जब वह भी नहीं है, तब कैसे कौन सी वस्तु है? राघव, यदि भी ये दृश्य सत्य और अहम मतलब मैं इत्यादि से अनुभूत होता है, तथापि उसका अस्तित्व परमार्थ दशा में ही नहीं। यदि अस्तित्व है तो वह अज निर्विकार ब्रह्म का ही है, यानी जो कुछ भासता है वह ब्रह्मरूपी है। इस रीति से जब दृश्यों में प्रतियोगी अस्तित्व का स्थान नहीं है, तब अस्तित्व के अभाव नास्तित्व का भी स्थान नहीं है, अनायास सिद्ध हो जाता है। ये कहते हैं, चूंकि सृष्टि के आदि में यानी सृष्टि के पूर्व चिदाकाश ही था, इसीलिए सृष्टि के बाद चिदाकाश में देखा गया भी ये स्वप्न नगर के सदस्य है। इसलिए इसमें अस्तित्व और नास्तित्व ही कैसे, कहाँ, किस हेतु से रह सकते हैं? श्री राम जी ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर देकर जब जलाधारणा बांधकर जो कुछ कौतुक देखा था, उसको कहने के लिए भूमिका बांधते हैं। श्री रामचंद्र जी, जैसे मैंने पृथ्वी धारणा से पृथ्वी रूप बनकर पूर्वोक्त जगत देखे, वे वैसे ही जल धारणा से जल रूप बनकर जल जगत देखा है। राघव में यद्यपि चेतन रूप यूं, फिर भी मैं जल धारणा से जल रूप सा बन गया। तदनंतर जल रूप होकर मैंने समुद्र रूपी मंदिरों के भीतर दीर्घकाल तक गुड़गुड़
शब्द किया जैसे आपके अंगों में जू आदि नजर बचाकर मंदगति से चढ़ जाती है, ठीक है ऐसे ही मैं तृण वृक्ष लता गुल्म वल्ली आदि के डंठलों में मंद गति से छिपछिपे चढ़ गया। सूक्ष्म तंतु के आकार से एक छोटे कीड़े को कड़ाही कहते हैं, वह जैसे मंदगति से छिपे छिपे आकर कान में घुस जाता है, बस ठीक उसी कीड़े के सदस्य मैंने अत्यंत मृदु गति से छिपे छिपे उन तृण वृक्ष आदि के तनों में तृणादि की ऊर्ध्व स्थिति के सदस्य ऊर्ध्व स्थिति के तथा उसके पोरों और छिद्रों में केवल वर्णकार वलयकार वाली गेड़ू सी रचना भी की। लताओं और ताल और पेड़ों के पल्लवों तथा फलों के रस रूप से विश्राम कर काल से पृष्ठ उन पत्ते आदि के आकारों द्वारा भीतर शिला आदि रेखाओं की रचना भी मैंने की। जीवों की देहों में जलपान के समय मुख के द्वारा हृदय में प्रवेश कर वसंत आदि ऋतुओं के कारण होने वाली विषमता धर लेने वाले मैंने कहीं वात पित्त और कफ रूप धातुओं को धारण किया, कभी उन्हें कुपित किया, कुछ को जठराग्नि से पचाट डाला, किन्हीं को खंडित किया। तनिक भी खेद थकावट का अनुभव न करने वाले हिमकण का रूप धारण किए हुए मैंने एक ही समय में समस्त दिशाओं में संपूर्ण पल्लव रूपी सैयाओं पर शयन किया, जो हनद अनेक नदियों के घर है, यानी मार्ग के निवास स्थान विश्राम गृह है, उनका आश्रय करते हुए तथा निरंतर प्रवाह के कारण अविरत गति वाले मैंने बाध रूपी मित्र के प्रसाद से कहीं कहीं विश्राम भी किया। मैं चिद्रूप हूँ, चिद्रूपी मैंने अचित अंश का विषय रूप से अनुसंधान किया। उस समय भी विषयांश मात्रता के कारण चिदत्व भाव का आश्रय नहीं किया, अतः मैं जड़ रूप ही हो गया। जो जड़ जल रूप हुआ, मैं जलाशयों में हजारों भ्रमों के साथ आवर्त के सदस्य वर्तन करता हुआ खूब उल्लास करता रहा। प्रायश्चित के निमित्त भृगु पतन में प्रवृत्त हुए पापी के सदस्य पर्वतों के ऊपर की शिलाओं से गिर रहे निर्जर रूप में मैंने गर्तपातों में जीर्ण शीर्ण होकर हजारों रूपों से स्थिति प्राप्त की। लकड़ियों से धूम्र के रूप में निकलकर मैं आकाश रूपी समुद्र में नीले रंग के नक्षत्र मणियों के भीतर रत्नकण बना और मैंने वह स्थान जमा लिया। श्री वशिष्ठ जी की इस उक्ति से ये मालूम होता है कि हम लोगों के लिए अदृश्य नीले वर्ण के भी नक्षत्र आकाश मंडल में हैं। काटी हुई इंद्रनील मणि के सदस्य नील वर्ण वाले भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ से स्नाग के अंगों पर विश्राम करते हैं, वैसे ही मेघों की पीठ पर नील वर्ण वाले मैंने भी विद्युत रूपी वनिता के साथ विश्राम किया। परमाणुमय सृष्टि में यानी पिपली का आदि परम सूक्ष्म देहात्मक सृष्टि में तत्त प्राणियों के पिंड रूप एवं उनके भीतर के परम सूक्ष्म नाड़ी रूप पदार्थों में सूक्ष्म जल रूप बनकर मैं सर्वात्मा ब्रह्म की तरह स्थित रहा। भद्र में मधुर रस रूप भी तो बन गया था। रस रूप बनकर मैंने जिहारूप गुणों अणुओं के साथ संसर्ग प्राप्त किया। संसर्ग प्राप्त कर रसास्वाद रूपी उनकी वह उत्तम अनुभूति की जैसे मैं देह की नहीं मानता, किंतु केवल ज्ञान रूप आत्मा की मानता हूँ। यथार्थ वह अनुभूति विषयानंद के आकार में आविर्भूत आत्मा का स्वरूप है, वह मैं मानता हूँ। कुछ लोग विषय को वही आनंद रूप और आस्वाद लेने
योग्य मानते हैं, परंतु ये मानना उचित नहीं है। विषय तो असत और दुख रूप है तथा ये आस्वाद लेने योग्य है ही नहीं। अतः विषय को अलग कर आनंद को बतलाते हैं। जो विषय रूप चैतन्य है उनका न तो मैंने अधिष्ठान चैतन्य ने न स्वाद लेने वाले पुरुष की देह ने और न जीव ने ही स्वाद लिया, क्योंकि उनमें आत्मचित्ती ने अनेक अपने अंदर जो स्फुरण किया है वह जीवों के व्योमोहार्थ की ही है, जिससे वह विषय उत्पन्न हुआ। उस अज्ञान भी असत ही है। जो स्वयं असत है उसके असत अर्थ की ही उत्पत्ति मानना उचित है। अथवा विषय स्वाद योग्य है, यदि ये पक्ष है तो उसमें विषयाधिष्ठान चेतन के द्वारा आस्वादित ही विषय को दूसरे चखते हैं, जो कि उसके उच्चिष्ट प्राप्त है, यही कल्पना हो। इस आशय से कहते हैं समस्त ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले जो रस है तद्रूप बनकर भ्रमरों के उच्छेद रस देते हुए मैंने सब दिशाओं में अनेक तरह के आमोदों से पूर्ण फलों का खूब उपभोग किया। भद्र, यद्यपि मैं यथार्थ में जड़ रूपी हूँ, फिर भी कल्पनावश जल रूप होकर मैंने 14 प्रकार के प्राणियों के अंगों की सन्निधियों में चेतन की नाई निवास किया। राघव, मैंने जलकण का रूप भी धारण किया था। उस रूप को धारण कर मैंने पवन रूपी रथ पर चढ़कर निर्मल आकाश के मार्गों में आमोद के सदस्य जनाहद और विहार किया। वह भी परमाणु तक की सभी वस्तुओं में हर एक जगह चांदी की शिला के सदस्य सृष्टियों का मैंने अनुभव किया। ये कहते हैं राम जी, जलधारणा काल में भी मैंने प्रत्येक परमाणु कण में पूर्ण रूप से यथास्थिति इस जगत को देखा। एकमात्र जल को विषय करने वाली एक रूप उस जल धारणा से स्वयं अजड़ होता हुआ भी जल सा बनकर तथा सब पदार्थों के भीतर ज्ञाता रूप होता हुआ भी अज्ञात रूप से स्थित रहा है। हर एक वस्तु के अंदर जो जगत में देखे उनके भी भीतर के प्रत्यक्ष पदार्थ में मैं वैसे ही अन्य अवस्थित जगत भीतर मैंने देखे। ये कहते हैं भद्र, वहाँ केले के दल के सदस्य भीतर और उसके भी भीतर उत्पन्न लाखों जगत तथा सैकड़ों नाश एवं उत्पाद मैंने देखे। यद्यपि अधिष्ठान चित्ती कल्पित अनंत जगतों से व्याप्त है, तथापि उसमें किसी तरह की भी मलिनता नहीं है। ये कहते हैं इस रीति से जगत तो हो चाहे न हो, साकार हो चाहे निराकार हो, सभी अवस्थाओं में मैं सब केवल चित्ती रूप आकाश ही है। ये प्रसिद्ध आकाश से अधिक निर्मल है। राम जी द्वारा देखे जाने वाले जगत से भी उक्त न्याय को लगाते हुए सबके अधिष्ठान भूत शुद्ध चिन्मात्र वस्तु में श्री राम जी की प्रतिष्ठा कराते हैं। अब कुछ नहीं है, यानी न आपकी 3 अवस्था है और न देह इंद्रिय आदि ही है, न ये कुछ है यानी न आकाश आदि बाहरी प्रपंच है, किंतु परम विशुद्ध बोध ही इस जगत के रूप में भासता है। वह शोधित तत्व त्वम पदार्थ रूप बोध भी वास्तव में कुछ नहीं है, यानी न तो वह दृश्य स्वभाव है, न अदृश्य स्वभाव है और न अदृश्य शून्य स्वभाव है, किंतु अखंडाकाश रूप है, वही आप है। इसलिए आप उक्त आत्मरूप बनकर उत्तरोत्तर विकास प्राप्त कर ले। 90वां सर्ग समाप्त।